गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से एक नया दिन, और नए दिन में कि सुबह सुबह मैं ट्रैफिक में भयंकर वाला फंसा हूँ, क्योंकि पिछले 15-20 मिनट से एक ही जगह पे, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक है जिस रोड से मैं एवरीडे नहीं जाता हूँ, और उस रोड पे नॉर्मली ट्रैफिक नहीं रहता है, बट आज बैड लक है कि ट्रैफिक है। 15-20 मिनट से ट्रक के पीछे फंसा हूँ, और ये भी नहीं दिख रहा है कि आगे है कितना, मतलब आगे कितना दूर तक है। सिर्फ गूगल मैप बढ़ता ही जा रहा है अपने हिसाब। सो फ्रेंड्स, दिन बहुत हेक्टिक था। एक्चुअली ट्रैफिक बहुत इतना ज़्यादा था कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया आने जाने में। एक्चुअली मुंबई में अभी लोकल ट्रेन खुल गई है, बट लोकल ट्रेन में अभी भी जो जाने आने का सिस्टम है ना, वो ऐसा है कि हमारे रूटीन में वो अभी फ़िलहाल फिट नहीं हो रहा है। सो जब तक वो पूरा फिट आउट नहीं हो जाता है, तब तक जो है हमको उसी तरीके से ट्रैफिक झेलना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा। सो करते हैं, जैसे इतने दिन से करते आ रहे हैं तब तक और करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, मे बी शायद 1-आध महीने के अंदर और हो जाए। सो अभी जस्ट मैं आया घर पे। मैंने सोचा एक प्रोडक्ट आके मेरे पास रखा हुआ था, मैंने बहुत दिन से सोच रहा था कि इसका अनबॉक्सिंग करूं। सो फाइनली आई डिसाइडेड टू अनबॉक्स इट टुडे ओनली। जैसे कि अभी मैंने आज ये वाला चश्मा दिन में कैरी किया था, ये भी अच्छा ही लगता है। एक्चुअली ये भी रेबैन का ही है और सही है। बैक टू बैक मैं आपको बता दूं कि एक चश्मा मेरा पहले वाला चोरी हो गया या गायब हो गया, पता नहीं, आई डोंट नो, और एक टूट गया। तो एक ये मेरे को मिला है स्पेयर में, और बहुत अच्छा है, ये कूल है, छोटा वाला। बेसिकली इसका फ्रैंक नाम है इस मॉडल का। तो एक मैंने और ऑर्डर किया और फाइनली आई गॉट इट टुडे। सो दिस इज रेबैन का न्यू सनग्लास विच आई वांटेड टू बाय फॉर सो लॉन्ग। तो इसकी अनबॉक्सिंग फटाफट कर देते हैं। दिस इज रेबैन का वेफेरर पोलराइज्ड, और इसका MRP है 11,590 ओनली। सो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं बेसिकली और आप लोगों को दिखाते हैं। सो इस तरीके का एक जो कंटेम्परेरी बॉक्स होता है रेबैन का, वो तो है ही है। प्लस इसको खोलते हैं और इसमें इस तरीके की कुछ केस आती है। सो इसमें ब्राउन केस नहीं है, ब्लैक केस है। तो ये एक अच्छा है कि इसका ब्लैक केस है। जैसे इसको अच्छा सा स्लीक डिज़ाइन का टच एंड फील भी इस बॉक्स का बहुत अच्छा होता है। जैसा कि रेबैन अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, सो इसके लिए लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि भाई क्वालिटी अच्छी रहता है। सो ये है रेबैन का वेफेरर विच इज़ फ्रॉम द ब्रांड लग्जोटिका। तो 100% UV प्रोटेक्शन एंड दिस इज़ पोलराइज्ड ग्लास। सो कुछ इस तरीके का इसका बॉक्स है। बॉक्स को खोलेंगे और आपको आगे की चीज़ें दिखाते हैं। तो जैसे बॉक्स खोलते हैं और ये इसका एक मिनट पहले इसका ये कुछ अंदर से भी इसका ग्रिप वगैरह ऐसा दिया रहता है कि अंदर की भी केसिंग थोड़ी वेलवेट फिनिश टाइप की है, ताकि ग्लास पे स्क्रैच वगैरह ना आए। और रेबैन का जेन्युइन वारंटी का ये कुछ तो कार्ड है अलग अलग भाषाओं में, क्योंकि ग्लोबल ब्रांड है, सो वो सब रहेगा। और ये भी इनके कुछ मेरे ख्याल से अलग अलग कैटलॉग्स हैं जिसमें अलग अलग मॉडल्स हैं, आप देख सकते हैं। तो ये इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद चश्मे के साथ एक ये मिलता है जो कि कॉटन बोलेंगे, नहीं कॉटन नहीं है, कोई तो फैब्रिक है, आई थिंक सैटिन टाइप का फैब्रिक होता है, जिससे आप ग्लास को क्लियर रख सकते हैं। तो ये भी एक मिलता है। तो ये एक बॉक्स के अंदर जो कंटेंट्स होता है, ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। और उसके बाद ये ग्लास जो चश्मा है, सो ये है फाइनली चश्मा जो आप देख सकते हैं। दिस इज रेबैन का वेफेरर, और इसके ऊपर एक ये प्लास्टिक का कवर। तो ये प्लास्टिक का कवर निकाल दिया जाए अगर, तो ये है रेबैन का वेफेरर का ग्लास। अभी ये देखिए, इस तरीके का कुछ अच्छा सा लुक आ रहा है इसका। और अगर मैं इसका देखूंगा ना, तो इसका फिनिश इतना सेक्सी है, इतना अच्छा है, इतना कूल है, और इतना रिच लुक है
कि मैं आपको बताऊं, अगर आप देखेंगे ना इस चश्मे में यही फ़र्क है कि मतलब ये सारी चीज़ें जो इसके एंगल्स है और ये जो इसको क्या बोलते हैं फ्रेम का जो डिज़ाइन और फ्रेम का ये सारा चीज़, और वेफेरर सभी को पता है कि रेबेन का वेफेरर बहुत ही पॉपुलर मॉडल है। सो यहाँ पे रेबेन की बैजिंग दी हुई है, जो कि रेबेन की ब्रांडिंग यहाँ पे है, दोनों बोथ साइड में रेबेन की ब्रांडिंग। और यहाँ पे आप देखेंगे तो रेबेन पी लिखा हुआ, पी मीन्स पोलराइज्ड। सो ये है टोटल इसका फाइनल एक लुक, और यहाँ पे सब सीरीज नंबर वगैरह लिखा रहता है, ये सारा मॉडल नंबर। और इसमें एक ही साइज आता है विच इज़ 50 आता है, यस वेफेरर में एक ही साइज आता है। तो इस तरीके का कुछ लुक है। सो पोलराइज्ड है तो जो एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शंस वगैरह होते हैं वो नहीं आते हैं, आपकी आंखों पे नहीं लगता है, और आप चश्मे को 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जैसा भी पहनिए आप उसको पहन सकते हैं। सो इस तरीके का कुछ लुक है। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को। आई थिंक मुझे तो अच्छा लग रहा है पहनने के बाद। मुझे कुछ स्क्रीन भी थोड़ी सी ऐसी ग्रीन टाइप की लग रही है, तो आई थिंक दिस इज द इफेक्ट ऑफ पोलराइज्ड ग्लास। सो अच्छा लग रहा है फील, और अभी इसको बाहर जब पहनेंगे ना तब हमको समझ में आएगा कि रियली में मतलब रियल टाइम में जो रिफ्लेक्शंस वगैरह आते हैं, आंखों के ऊपर रिफ्लेक्शंस लगते हैं, वो रिफ्लेक्शंस से आप कितने अपनी आंखों को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और भाई मैं बाइक पे विदाउट चश्मा मैं पिछले कितने सालों से मैं, क्योंकि मेरे आंखों में थोड़ी सी सेंसिटिविटी है और आंखों में थोड़ा सा लगता है, और इतना पोल्यूशन है रोड पे कि मैं तो सबसे बोलूँगा कि आप जरूरी नहीं कि रेबेन ही, जो भी आप चश्मा पसंद आपको आए वो लगाइए, ज़रूर लगाइए अगर आप बाइक पे ट्रैवल करते हैं। इससे आँखों को इतना आराम मिलता है, इतना प्रोटेक्टिव रहती है आँखें आपकी कि मतलब एक तो वो गंदगी नहीं जमा होती है, ब्लैक वो जो आँखों में कीचड़ वीचड़ टाइप का वो धूल, प्लस जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं ना एयर के साथ वो लगते हैं तो आँख जलन। तो ये सारी चीज़ों से आपको मैं तो सही बताऊं, मास्क लगाने के जो फायदे हैं ना उसी तरीके से चश्मा लगाने का भी फायदा है। तो मास्क में आपको फालतू चीज़ें डस्ट वगैरह सब फिल्टर होके निकल जाती हैं, उसी तरीके से चश्मा भी लगाना आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप बाइक चला रहे हैं या इस तरीके से कहीं जा रहे हैं तो चश्मा अगर आप कैरी करना चाहें, बट हाँ इसको कैरी करना हैंडल विथ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये उतनी ही जल्दी टूटते भी हैं, थोड़े सेंसिटिव होते हैं और थोड़े से इनको प्रोटेक्शन के साथ रखने की ज़रूरत होती है। तो लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको संभालना और खोना ये बहुत सी चीज़ें लोग भूल जाते हैं कहीं ना कहीं पे, या फिर इसको अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं या रखते नहीं हैं या विदाउट केस रखते हैं, तो इसके लिए ना उसकी लाइफ आधी हो जाती है और कंपनी का फ़ायदा हो जाता है। कंपनी का माल जो 2-3 साल में एक बार बिकना चाहिए वो साल में 2-3 बार बिक जाता है। तो पैसा आपके ही है, जिम्मेदारी आपकी है, चश्मा आपका है, आप उसको समझते रहिए और कैसा है ये आपका बताते रहिए। सो कैसा लगा ये फाइनल रेबेन का वेफेरर, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आई थिंक मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा, और थोड़े बाल बड़े रहेंगे तो और अच्छा दिखेगा पहनने में, और शायद इसको प्रॉपर सेटअप के साथ पहने ना, मतलब पूरा तरीके से अच्छे से शर्ट पैंट, तो और थोड़ा कूल दिखे आई थिंक। और इसमें एक कलर और आता है विच इज़ ब्राउन, वो मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे ब्लैक थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी छोटी सी अनबॉक्सिंग क्रिस्टल क्लियर अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। सो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को, और ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, थम्स अप देते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आई नीड मोर सब्सक्राइबर्स टू ग्रो माई चैनल। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।